वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में हम लास्ट चैप्टर दैट इज़ न्यूमेटिक सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 5th यूनिट के बारे में डिस्कस किया था, राइट? सो विल डिस्कस हियर अबाउट दिस लास्ट यूनिट दैट इज रिलेटेड टू विच सर्किट? न्यूमेटिक सर्किट। ओके, सो रीड करो प्रॉपर, ये क्वेश्चन रीड करो। What is the maximum operating pressure of pneumatic system? न्यूमेटिक सिस्टम मैक्सिमम कौन से प्रेशर तक ऑपरेट कर सकता है, उसका लिमिट क्या है? उसका लिमिट 10 बार है, 20 बार है, 30 या 40 बार है। ओके, सो मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर न्यूमेटिक का बहुत कम रहता है डियर स्टूडेंट्स। सो जनरली उसका जो मैक्सिमम प्रेशर है दैट इज हाउ मच बार? दैट इज योर 10 बार डियर स्टूडेंट्स। कितना बार है? 10 बार। Second read करो। A pneumatic symbol is, okay, it is different from a hydraulic symbol for same function। okay, उसका symbol hydraulic system से अलग रहता है या same as that of hydraulic symbol। okay, not to be compared to a hydraulic symbol, मतलब हम compare कर ही नहीं सकते। no, हम कंपेयर कर सकते हैं। मीन्स न्यूमेटिक का जो सिंबल रहेगा वो हाइड्रोलिक सिंबल से डिफरेंट रहेगा डियर स्टूडेंट। सो आपका आंसर क्या रहना चाहिए? आपका आंसर ए रहना चाहिए, दैट इट इज डिफरेंट फ्रॉम ए हाइड्रोलिक सिंबल। इट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट? हाइड्रोलिक सिंबल डियर स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Read the question. Pneumatic system usually do not exceed 1 horsepower, 1 to 2, 2 to 3, 4 to 5। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखे थे, उसका मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर कितना था? 10 बार था। मीन्स उसका प्रेशर ही बहुत कम था। मीन्स योर हॉर्स पावर डेवलप्ड बाय द सिस्टम इज ऑल्सो वेरी लेस, मतलब वो 1 हॉर्स पावर के आगे जाता ही नहीं है, राइट? सो आपका आंसर क्या रहना चाहिए? ए, 1 हॉर्स पावर। आर यू गेटिंग दिस? गुड। नेक्स्ट देखो, मोस्ट हाइड्रोलिक सर्किट्स ऑपरेट फ्रॉम ए सेंट्रल हाइड्रोलिक पावर यूनिट। एयर ओवर ऑयल have a dedicated power unit, does not have a dedicated power unit। no, it has a dedicated power unit but it operates from a central, वो central location से operate करता है। so your answer should be A, operate from a central hydraulic power unit। next question read करो। 5th, hydraulic and pneumatic circuit perform the same way for all functions, perform differently, perform the same with some function exceptions। okay, मतलब फर्स्ट क्या है कि वो परफॉर्म करेगा सेम वे से, मतलब जैसे न्यूमेटिक परफॉर्म करेगा वैसे ही हाइड्रोलिक। क्या इट परफॉर्म्स डिफरेंट? मीन्स वो परफॉर्म डिफरेंट करेगा बाबा। थर्ड में यस इट विल परफॉर्म सेम बट सम एक्सेप्शन रहेगा। वो 100% वो पूरा परफॉर्म करेगा क्या? नहीं करेगा, राइट? सो आपका आंसर क्या रहना चाहिए? सी, परफॉर्म द सेम विथ सम एक्सेप्शंस। 6th रीड करो। द लुब्रिकेटर इन ए न्यूमेटिक सर्किट इज द फर्स्ट एलिमेंट इन लाइन, सेकेंड एलिमेंट इन लाइन, लास्ट एलिमेंट इन लाइन या थर्ड एलिमेंट इन लाइन। सो आपको ये क्वेश्चन के लिए न्यूमेटिक सर्किट का नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। इन न्यूमेटिक सर्किट द लुब्रिकेटर इज प्लेस्ड इन द लास्ट एलिमेंट। वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में नहीं है, डायरेक्टली वो कहाँ पर है? लास्ट एलिमेंट पे है डियर स्टूडेंट। सो लुब्रिकेटर इज द लास्ट एलिमेंट इन लाइन। सो आपको आंसर रहना चाहिए सी। 7th, सीरीज सर्किट वर्क ऑन बोथ हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक एक्चुएटर। नो, सीरीज सर्किट सिर्फ न्यूमेटिक एक्चुएटर में वर्क करेगा, नॉट फॉर हाइड्रोलिक। सो यहां पर आपका आंसर क्या रहना चाहिए? फॉल्स। गुड। व्हेन कंपेयरिंग फर्स्ट कॉस्ट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम टू न्यूमेटिक सिस्टम जनरली दे आर। ओके, अगर समझो हम कॉस्ट का कंपेयर किए ऑफ हाइड्रोलिक से न्यूमेटिक, सो जनरली
हाइड्रोलिक जो रहेगा वो मोर एक्सपेंसिव रहेगा या लेस, न्यूमेटिक सिस्टम मोर एक्सपेंसिव रहेगा, लेस एक्सपेंसिव रहेगा, या दोनों का कॉस्ट सेम रहेगा? वह कॉस्ट ही नहीं है बाबा, ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, राइट? सो यस, वो लेस एक्सपेंसिव रहेगा एज कंपेयर टू हाइड्रोलिक सिस्टम। ओके, सो ये 8 क्वेश्चन ये 8 क्वेश्चंस थे, राइट, फॉर योर यूनिट 6 हाइड्रोलिक सर्किट। मोर क्वेश्चंस कैन कम, और मैं मेरे पीडीएफ में ये सब क्वेश्चन और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है। ओके, सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।